नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इमॉर्टल थॉर का 19th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि थॉर को फंसाकर एन्चेंट्रेस ने थॉर के बेटे मैग्नी को किसी और समयधारा से यहाँ लाया। ये जानने के बाद थॉर और मैग्नी मिलके दारियों के लोगों को रोकते हैं। तो अब आगे। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम थॉर को देखते हैं जो कहीं पर चला जाता है और सिर्फ उसे देख रही थी। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये कहानी थॉर के बिना चलेगी क्योंकि ये कहानी किंग की नहीं बल्कि किंगडम की है। तभी वहां मैग्नी आता है और लेडी से पूछता है क्या पिताजी यहाँ है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जिस पर सिर्फ कहती है तुम अगर पहले आते तो वो मिल जाते, मैं अभी तक उसे फादर कहना ये बात से यूज तो नहीं हो गई हूँ। जिस पर मैग्नी कहता है हाँ मैं जानता हूँ मेरे पिता थॉर है पर ये वो नहीं है और जो असली में है वो कभी नहीं आएंगे। ये बात मेरा दिमाग जानता है पर जुबान नहीं, उससे ऐसी गलती होती रहती है। तभी सिर्फ कहती है मैं जानती हूँ कि थॉर ने कहा था एसगार्ड को उत्तराधिकारी की आवश्यकता नहीं है। जिस पर मैग्नी कहता है हाँ मैं जानता हूँ पर ये मदर की स्कीम है, मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि मैं ये जगह भी नहीं जानता हूँ, मैं इस गोल्डन रेलिंग को लेजेंड ऑफ रूइन जानता था। यह सुनते ही सिर्फ कहती है अगर ऐसा है तो तुम इस गोल्डन रेलिंग को एक्सप्लोर क्यों नहीं करते, अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। जिस पर मैग्नी कहता है हाँ मैं एक बात जानता हूँ और वो ये है कि लेडी सिफ के पास हमेशा अच्छी बातें होती है, इसलिए मैं अब एसगार्ड ढूंढूंगा। ये कहते हैं मैग्नी वहां से चला जाता है। यहाँ हम एन्चेंट्रेस को देखते हैं जो ये देख रही थी और तब वो सुन लेती है कि मैग्नी ने कहा था ये उसकी स्कीम है। ये सुनने के बाद एन्चेंट्रेस कहती है ओ मैग्नी, वो मॉडल कौन था जिसने सर्पेंट दूत के बारे में लिखा था। और पावर को इस बात की परवाह नहीं होती कि उसे क्या चाहिए, वो तो फैमिली से होती हो जाती है। पहले ओडिन के पास थी और अब थॉर के पास है और फिर तुम्हारे पास आएगी। पर अगर मैग्नी थॉर के बाद राज नहीं करेगा तो क्या ये ऑल पावर वापस थॉर के पास चली जाएगी। ये कहते हैं अमूरा थॉर और मैग्नी को देखती है और कहती है ये पावर लेना अजीब बात है। लेकिन तभी अमूरा का डोर कोई नॉक करता है, इसलिए अमूरा डोर खोलती है और देखती है कि डोर के बाहर स्कच खड़ा था जो अमूरा को देखता है और कहता है तुमने जब मुझे प्यादे की तरह इस्तेमाल किया तब तुम हंसी। जिस पर अमूरा कहती है नहीं मैं तुम पर हंसी नहीं, पर हाँ मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया था वो भी ताकत पाने के लिए। और अगर मुझे तुम्हें और थॉर के बीच चुनना पड़े तो मैं तुम्हें ही चुनूंगी, तो क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। जिस पर स्कच कहता है मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो, पर हमारे तरीके अनेक बार विफल हुए हैं, पर अब तो थॉर की मौत छीनना भी बहुत कठिन हो गया है, पर फिर भी मैं करके रहूंगा। जिस पर अमोरा स्कच से पूछती है तुम क्यों कर रहे हो, तुम पुनः जीवित हो गए हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो ना। जिस पर स्कच कहता है अमोरा ये कुछ भी के चक्कर में मैं सब कुछ खो दूंगा। यह कहता है स्कच वहां से चला जाता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम मैग्नी को देखते हैं जो बेटा नेविल के पास आया था। तभी मैग्नी टॉयलेट सॉर को उठाता है और कहता है ये तो बढ़िया है, तो क्या ये सरतर की थी। जिस पर बिल कहता है मैंने उसे मारकर ये उससे ली थी, पर यह कोई याद करने की बात नहीं है। और यहाँ कुछ ऐसी चीज है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तो तुम थॉर के फ्यूचर में होने वाले बेटे थे ना। जिस पर मैग्नी कहता है हाँ लेकिन खोया वो फ्यूचर, एक ऐसा टाइमलाइन जिसमें थॉर इंसान था। कहा जाता है कि मैं इंसानी स्पिरिट के साथ जन्मा था, लेकिन तब भी बेटा रेबेल का नाम बहुत बड़े गर्व से एसगार्ड पे लिखा हुआ था। मुझे लगता है कि तुम ये बात सुनकर खुश होगे। जिस पर बिल कहता है माफ करना, मैं कोई गॉड नहीं हूँ और ना ही इंसान, मैं अपनी प्रजाति का आखिरी हूँ। मैंने लड़ाई करना चाहा पर मैं हार गया और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश मेरे पास अपना घर होता। ये कहने के बाद बिल सिर्फ के पास आता है। तभी सिर्फ बिल को देखती है और कहती है मैंने देखा था कि तुम आ रहे हो। जिस पर बिल कहता है हाँ तुम देख सकती हो पर अब भी कुछ और करना बाकी है। ये कहते बिल आगे आकर बायफर्स्ट में अपने टॉयलेट शॉट घुसा देता है जिसके कारण बेटा रेबिल का रूप बदल गया था। ये देखकर सिर्फ बिल से कहती है तुम्हें मेरे लिए बदलने की आवश्यकता नहीं है। जिस पर बिल कहता है यह तो दुख है, ये करने से मैं सिर्फ बाहरी रूप बदलता हूँ जो दिखने में अच्छा होता है पर अंदर से मैं वही हूँ।
ये कहने के बाद बिल वहां से चला जाता है। अब बिल के जाने के बाद सिर्फ वही खड़ी रहती है और हाइमडाल के बारे में सोचने लगती है, जिसके कारण उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। यहाँ हम हाइमडाल को देखते हैं जो कहीं पर है और वो वहां पर हरमोड से कहता है, हरमोड भागो, हमें कैसे भी करके थॉर को बताना होगा कि निग्रिल जाग रहा है, यह सिटी ऑफ डेथ जीवित है। जिस पर हरमोड कहता है, मैं तुम्हें पीछे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। लेकिन तभी वहां पर कुछ क्रीचर्स आते हैं और इन दोनों पे हमला करते हैं। यहाँ हम यूलिन को देखते हैं जो कहता है, मैंने सीक्रेट फायर में कुछ देखा है और जो देखा है वो रोका नहीं जा सकता है। पर क्या तुम इससे सहमत हो अथीना? ये सुनते ही अथीना एक कार्ड निकालती है जिसमें थॉर दिख रहा था। ये देखकर ज़्यूस कहता है, डार्कनेस और विल घूमने वाला है, तो यूलिर यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही यूलिर बाहर आता है। अब बाहर आने के बाद यूलिर देखता है कि बाहर स्कच खड़ा था। तभी यूलिर कहता है, स्कच तुम यहाँ, कहो क्या कहना चाहते हो? जिस पर स्कच कहता है, तुम जानते हो मैं एक बार मर चुका था और मैं वापस वही करना चाहता हूँ, पर उसके लिए मुझे थॉर का वेपन चाहिए और उसकी मौत भी, इसलिए मुझे अपनी एक्स और मैजिक चाहिए। पर अब लोकी नहीं है और तुम ही अब नए मैजिशियन हो, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। यह सुनते ही यूलिर स्कच से कहता है, वापस चले जाओ और उस मॉडल से जाके मिलो जिसका नाम स्ट्रेंज है, हो सकता है वो तुम्हारी मदद करे। यह सुनते ही स्कच कहता है, मैं ऐसे मॉडल से पहले भी मिल चुका हूँ, ये किसी काम के नहीं है, मुझे खिलौने नहीं बल्कि असली हथियार चाहिए, तो जितना भी कीमत चाहते हो वो बता दो, मैं भरने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम बॉर को देखते हैं जो उडगार्ड लोकी के पास आया था। तभी उडगार्ड लोकी कहता है, ये उडगार्ड लोकी मेरा असली नाम है पर कभी लिया नहीं जाता, तो बताओ यहाँ आए क्यों हो? जिस पर बॉर कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, गाया ने तुम्हें आजाद किया है और मैं इस बात की कदर करता हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा चैंपियन क्या कर रहा है। जिस पर उडगार्ड लोकी कहता है, थॉर पहला राउंड जीत चुका है, इसलिए गाया ने उसे एक और चांस दिया है, पर मिडगन के कारण गाया थॉर के अगेंस्ट हो गई है, पर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। यह सुनने के बाद बॉर बाहर आता है और देखता है कि बाहर लोकी खड़ा था। तभी लोकी को देखकर बॉर कहता है, मैंने तुमसे कहा था हम पुनः मिलेंगे, तो बताओ मुझे थॉर कैसा है? जिस पर लोकी कहता है, वो ऑल पावर के साथ मिलकर बुरा बोला और उसी के कारण मैं उसकी दृष्टि से दूर हो गया। तभी बॉर लोकी से पूछता है, उस स्पेल का क्या हुआ? जिस पर लोकी कहता है, पहला चैप्टर अब खत्म होने वाला है और अगर मैं चाहूँ तो मैं खत्म कर दूंगा। जिस पर बॉर कहता है, क्या तुम्हें कुछ और रास्ता दिख रहा है? जिस पर लोकी कहता है, हम ऑटम में आ चुके हैं तो अब तक विनर होना चाहिए। यहाँ हम यूलिर को देखते हैं जिसके पास स्कच जाता है। तभी यूलिर स्कच से कहता है, बिल पूरी हो चुकी है, ये रही तुम्हारी नई ब्लड एक्स, इसके बदले तुम्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी एक्स लेकर स्कच बहुत खुश होता है और कहता है, थॉर मरेगा तब जब उसके हाथ में वेपन होगा, लेकिन अब मैं उसके हाथ ही काट दूंगा। लेकिन तब यूलिर देखता है कि सिर्फ कुछ देखकर डर गई है। ये देखकर यूलिर कहता है, तुम्हारा अंत तो निश्चित है और आगे अंत आने वाला है, क्योंकि चाबी एक और बार घूम गई है और गेट खुल चुका है और उसमें से उडगार्ड गॉड्स आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो एस्गार्ड के लिए आ रहे हैं। ये कहते हम सिर्फ को देखते हैं जो देखती है कि एक बड़ा सा विल जो उडगार्ड थॉर का है वो एस्गार्ड में आ चुका है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।